हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का हमारे विकास लाइव टॉक चैनल में स्वागत है। आज हम आपको हमारे कुछ एडजेक्टिव हैं उनका सही यूज कहाँ पे किया जाता है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे वर्ड्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी वर्डों को विद एक्सप्लेन, विद डिफिनेशन, विद एग्जाम्पल के साथ में हम कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और पूरी क्लास देख के जाइए बच्चों। हम आपको सबसे पहले आपको बताएंगे सम और एनी दोनों हमारे एडजेक्टिव हैं। अब इसका सम का मीन्स कुछ होता है, एनी का मतलब कोई होता है। थोड़ा सा हिंदी भी समझते चलते। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ डिग्री, ये किसको क्वांटिटी और डिग्री को बताते हैं। सम यूज, सम का जो प्रयोग किया जाता है इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सम का जो यूज किया जाएगा बच्चों जो सकारात्मक सेंटेंस होते हैं वहां पे के कौन से हमारे जो अफर्मेटिव, जिनको हम सकारात्मक सेंटेंस भी कहते हैं, वहां पे यूज किया जाएगा। एंड जो हमारा एनी है उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो एनी वर्ड, एनी मीन्स कोई होता है, उसका जो प्रयोग किया जाएगा या तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। सम का हमने बताया कि उसका जो प्रयोग किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों किया जाएगा, और जो हमारा एनी है उसका या तो हमारा नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। देखते हैं। आई विल बाई सम मैंगोज, मैं कुछ मैंगो खरीदूंगा, मैं कुछ मैंगो खरीदूंगा। तो यहाँ पे जो सम वर्ड का प्रयोग किया गया ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मीन्स हमारा एक सकारात्मक सेंटेंस है या निश्चयात्मक, कुछ भी कह सकते हो। जो हमारा एनी है, देखते एनी का प्रयोग कहाँ कहाँ, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज, मैं कोई भी मैंगो नहीं खरीदूंगा, मैं कोई भी मैंगो आम नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पे एनी वर्ड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्या आपने मैंगोज खरीदे हैं, क्या आपने मैंगोज खरीदे हैं। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे खरीदने, क्या आपने खरीदे, तो यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपको साइन बच्चों दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बट एनी कैन बी यूज आफ्टर इन अफर्मेटिव, बताया गया है कि जो एनी का यूज है किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो हमारे इफ के बाद में, अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ के बाद एनी वर्ड का यूज किया जा सकता है। आप इतना याद रखो, कोई भी हमारा सेंटेंस सकारात्मक होगा, जो पॉजिटिव होगा, उसमें इफ के बाद में हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में इफ के बाद में प्रयोग करना है बच्चों, देखना है। इफ यू नीड एनी मनी, यदि आपको कोई मनी की आवश्यकता, कोई धन की आवश्यकता हो, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये हमारा जो सेंटेंस है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है बच्चों, अफर्मेटिव। इसमें इफ के बाद में एनी का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया गया है कि इफ के बाद हमारा जो आएगा तो एनी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। सम इज यूज्ड क्वेश्चन विच आर रियली ऑफर रिक्वेस्ट, बताएगा सम का यूज किया जाएगा प्रश्नवाचक सेंटेंसों में, जहां पे प्रश्न की बात होगी। देखते हैं वहां पे ऑफर या रिक्वेस्ट की बात होनी चाहिए, और किसकी होनी चाहिए, एक्सपेक्ट द आंसर यस, और जो हमारा आंसर हो यस में अपेक्षित किया जाना चाहिए। वहां पे सम का यूज बच्चों वहां पे किया जाएगा जहां पे हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे, और उसमें हमारे ऑफर या रिक्वेस्ट की बात होगी। क्वेश्चन वाले की मीन्स वही लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर दिखाई देगा, उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट की बात की जाएगी, या तो उसका जो आंसर होगा यस में बात किया जाएगा। एक्सपेक्ट द आंसर यस, यस में अपेक्षित किया जाएगा। देखते हैं बच्चों। विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम, क्या आप कुछ आइसक्रीम खाओगे या लोगे। तो वहां पे ऑफर की, क्या आप कुछ आइसक्रीम लोगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रयोग किया गया सम का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, ऑफर के लिए। मतलब ऑफर किया जा रहा है कि जो सम वर्ड का प्रयोग ऑफर के लिए यूज किया गया है। विल यू हैव सम आइसक्रीम, तो ऑफर की बात हो रही है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या, हाँ, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट करे, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही, वहां पे हम सम का प्रयोग किया गया। तो सम का प्रयोग हमने बताया था बच्चों, ऑफर या रिक्वेस्ट होगा, या तो कोई भी आंसर यस में अपेक्षित किया जाएगा, वहां पर प्रयोग करेंगे। और ये लास्ट में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क वाला साइन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू बाई सम क्लॉथ, क्या आपने कपड़े खरीदे हैं। आई एक्सपेक्ट यू डिड, मुझे अपेक्षित है, मुझे आशा है कि तुमने खरीदे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सम का प्रयोग किया गया है, सम का प्रयोग किया गया है,
उसको भी इसीलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे यस की क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कपड़े खरीदे, तो इसमें यस या नो वाला आंसर है। डिड यू बाई सम क्लॉथ, क्या आपने कपड़े खरीदे? आई एक्सपेक्ट मतलब मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने खरीदे होंगे। अब देखते हैं बच्चों, ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो या यूपी ट्रिपल एस सी हो या रेलवे का कोई एग्जाम है उसमें भी पूछ लेते हैं, या हमारा कौन सा एसएससी में, बैंकिंग में, हर जगह पूछा जा रहा है, या एजीटीए में, डी ट्रिपल एस बी में, हर जगह। देखते हैं बच्चों, ईच एंड एवरी दोनों का मतलब सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर बच्चों समझते रहना। बट इवरी जो स्ट्रॉन्गर, इवरी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर है। इवरी का मतलब हर यहाँ पे, और ईच का मतलब प्रत्येक, याद रखना। इट मीन्स ईच विदाउट एक्सपेक्शन, ईच विदाउट एक्सपेक्शन, बिना अपवाद के। ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं या पर्सन या एनिमल्स के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक, हमारे चाहे पर्सन हो या एनिमल्स हो या वस्तुओं के लिए। एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग मोर देन टू, बट एवरी है मतलब जो हर है उसका प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। एवरी का प्रयोग बच्चों वहां दो से अधिक, और ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक, और एवरी दो से अधिक के लिए किया जाएगा। ईच डायरेक्ट अटेंशन टू द इंडिविजुअल फार्मिंग एनी ग्रुप, जो ईच वर्ड है, ईच वर्ड ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंडिविजुअल को अटेंशन देता है। ईच का मतलब ग्रुप में हर कोई है उस पर अटेंशन देने का काम करता है। कौन ये ईच कर रहा है? ईच में जितने भी व्यक्ति हैं ग्रुप के अंदर उन सब पर अटेंशन देता है बच्चों। जो एवरी ऑफ द टोटल, एवरी जो है टोटल ग्रुप की बात करता है। एवरी किसके, जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, चाहे हमारा पर्सन का हो या एनिमल्स का ग्रुप है या वस्तुओं का ग्रुप, उसमें पूरे समूह की बात करता है, टोटल ग्रुप। ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डिफिनिट, जो ईच का जो प्रयोग किया जाता है केवल तब किया जाएगा जब ग्रुप में, ग्रुप की जो संख्या है लिमिटेड और डिफिनिट होगी। ईच का प्रयोग तब किया जाएगा जब ग्रुप की, जो ग्रुप में जो नंबर्स मतलब जो संख्या है लोगों की लिमिटेड होगी, मतलब निश्चित, और डिफिनिट होगी, एक मात्रा में होगी, वहां पे हम ईच का प्रयोग करेंगे। बट एवरी व्हेन द नंबर इन इनडेफिनिट, एवरी का प्रयोग वहां बच्चों करेंगे जहां पे संख्या इनडेफिनिट होगी। कैसी होगी? इनडेफिनिट। एवरी का प्रयोग वहां पे इनडेफिनिट के लिए किया जाएगा, और जो ईच वर्ड का प्रयोग किया जाएगा लिमिटेड होनी चाहिए या डेफिनेट होनी चाहिए, वहां पे ईच, एवरी, इनडेफिनिट याद रखना है बच्चों। और एक चीज और याद रखना, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं या पर्सन के लिए किया जाएगा, बट एवरी का प्रयोग किया जाता है दो से अधिक के लिए किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों। एवरी सीट वाज टेकन, एवरी सीट बताएगा हर सीट उसने ले ली थी, हर सीट उसने ले ली थी, तो यहाँ पे एवरी वर्ड का प्रयोग किया गया। 5 बॉयज वेयर सीटेड ऑन ईच बेंच, प्रत्येक बेंच पर, प्रत्येक हर बेंच पर पांच पांच बॉयज बैठे हुए, तो ईच बेंच पर, हर बेंच पर पांच पांच बॉयज बैठे हुए थे। अब देखते हैं बच्चों, ईच वंस ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, इनमें से प्रत्येक चेयर टूटी हुई थी, इनमें से हर प्रत्येक चेयर टूटी हुई, तो यहाँ पे ईच वर्ड का प्रयोग किया गया है। लीप ईयर फॉल इन एवरी फोर्थ ईयर, लीप ईयर हर चौथे वर्ष आता है। लीप ईयर इन एवरी, एवरी वर्ड पर बच्चों तो हर चौथे वर्ष आता है, तो यहाँ पे जो एवरी जो वर्ड हमने बताया हुआ बच्चों, एवरी हमारा इनडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। He came to see us every 3 days, वह हमसे, एवरी बताएगा हर तीसरे दिन मिलने आता है, यानी कि वंस इज एवरी पीरियड ऑफ 3 डेज, 3 दिनों के अंतराल पे हमसे मिलने आता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इट रेंड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडे, मेरे हॉलीडे के समय, मेरी छुट्टियों के समय हर दिन बारिश होती है, तो एवरी डे बारिश होती है, मतलब इनडेफिनिट बताया गया है कि मतलब बारिश होती ही रहती है। तो एवरी इनडेफिनिट के लिए प्रयोग किया गया है जहां पे नंबर ऑफ पर्सन या एनिमल्स इनडेफिनिट हो, बट एज का प्रयोग जो डिफिनिट होना चाहिए, और हमारा कैसा होना चाहिए, और लिमिटेड में चीजें होनी चाहिए। आई आई वाज अवे 10 डे एंड इट्स रीच ईच डे, मैं जब यहाँ से 10 दिनों के लिए गया, एंड रीच डे, बारिश जो प्रत्येक दिन हर दिन होती रही, जब मैं बाहर गया मतलब 10 दिनों के लिए, तो हर दिन बारिश होती रही। तो ये सभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, सम और एनी में जो रेफरेंस जो बताया मैंने आपको ईच एवरी में, इस वीडियो को आप पूरा देखो और समझ में आएगा। तो आज की हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए इसी तरीके से एडजेक्टिव या अदर भी टॉपिक पर एक बेहतरीन क्लास आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास मेरे प्यारे बच्चों।